हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश बिस्तास चैप्टर नंबर 5 शुड विजार्ड हिट मम्मी के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने साथ पेन एंड कॉपी लेकर बैठें ताकि जो भी डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग मैं आपको बताऊं आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको आंसर याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हु इज जो? जो कौन है? तो आंसर है, जो और जॉन इज द 4 year old डॉटर ऑफ जेक एंड क्लेयर। तो जो है या फिर जॉन वो क्लेयर की 4 वर्ष की बेटी है। हमसे पूछा गया था हु इज जो, तो आंसर है जो और जॉन इज द 4 year old डॉटर ऑफ जेक एंड क्लेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विथ? कहानी की पटकथा किस दिशा में बढ़ सकती है? आंसर है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ चाइल्ड द स्टोरी शुड हैव ended when Roger skunk got rid of the foul smell and all the creatures started playing with him, but Jack continued the story. एक बच्चे के दृष्टिकोण से कहानी वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी जहाँ की रोजर स्कंक के शरीर से दुर्गंध आनी बंद हो गई और सब बच्चे उसके साथ खेलने लगे, लेकिन जैक ने कहानी को आगे बढ़ाया। Roger Skunk's mother went to the wizard and hit him in the head. After this, Roger Skunk started smelling bad as before. उसने कहा कि रोजर स्कंक की माँ उसके साथ जादूगर के पास गई और जादूगर के सिर पर मारा। इसके बाद स्कंक से पहले जैसी बदबू आने लगी। She wanted to have Roger back in his true self. Jack had put in his own childhood experiences in the character of Roger Skunk. वह रोजर को उसके वास्तविक रूप में लाना चाहती थी। जैक ने अपने बचपन के अनुभव रोजर स्कंक के चरित्र में डालने शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वॉज जोस प्रॉब्लम? आपके विचार से जो की समस्या क्या है? आंसर है हमारा, ए चाइल्ड लिव्स इन हिज ओन इमेजिनरी वर्ल्ड। एक बच्चा अपनी काल्पनिक दुनिया में जीता है। जो was habitual of listening to the stories with a happy ending where the wizard cast a spell and solved the problems of Roger। जो को अब तक खुशी भरे अंत वाली कहानी सुनने की आदत थी जिसमें कि एक जादूगर जादू करके रोजर की समस्या सुलझा देता है। इन द रोजर स्कंक स्टोरी द विजार्ड मेड द स्कंक स्मेल like roses and hence all the creatures started playing with him। रोजर स्कंक की कहानी में जादूगर ने स्कंक को गुलाब की खुशबू वाला बना दिया और सारे बच्चे उसके साथ खेलने लगे। जो कुड नॉट एक्सेप्ट द स्टैंड ऑफ रोजर्स मदर हु हिड द विजार्ड टू मेक रोजर स्मेल बैड अगेन। जो रोजर की माँ का पक्ष नहीं समझ सकी जिसकी वजह से माँ ने जादूगर को मारा और स्कंक को पहले जैसी बदबू वाला बना दिया। सी सॉ द विजार्ड एज अ हेल्प एंड रोजर्स मदर एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू रोजर्स हैप्पीनेस। उसे जादूगर रोजर के लिए मददगार और उसकी माँ रोजर की खुशियों के लिए रुकावट लग रही थी। सी वॉन्टेड हर फादर to end the story with the wizard hitting mommy and not catching the skunk। वह चाहती थी कि कहानी के अंत में जादूगर माँ के सिर पर मारे और रोजर को नहीं बदले। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं एक एक करके उनका मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। उसके बाद है हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब होता है आपका अभ्यस्त। उसके बाद है आपका ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा। उसके बाद है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। उसके बाद है कैच। तो कैच का मतलब होता है आपका पकड़ना। हमसे पूछा गया था व्हाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम? जो की समस्या क्या है आपके विचार से? तो आंसर, ए चाइल्ड
lives in his own imaginary world. Joe was habitual of listening to the stories with a happy ending where the wizard cast a spell and solved the problems of Roger. In the Roger skunk story, the wizard made the skunk smell like roses and hence all the creatures start playing with him. Joe could not accept the stand of Roger's mother who hid the wizard to make Roger smell bad again. She saw the wizard as a help and Roger's mother as an obstruction to Roger's happiness. She wanted her father to end the story with the wizard hitting mommy and not catching the skunk. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल इश्यू दैट द स्टोरी रेजेस? कहानी कौन सा नैतिक मुद्दा उठाती है? आंसर, चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेच्योरिटी. माता पिता और बच्चों की समझदारी और परिपक्वता में काफ़ी अंतर होता है. चिल्ड्रन फेल टू सी थिंग्स फ्रॉम द एंगल ऑफ देयर पेरेंट्स while parents think that their children should listen to their advice since they are the greatest well-wishers of their children. बच्चे माता पिता का दृष्टिकोण नहीं समझ पाते और माता पिता को लगता है कि उनके बच्चों को उनकी सलाह माननी चाहिए क्योंकि वे उनके सबसे बड़े हितैषी हैं. द राइटर हैज़ पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द टाइटल टू मेक द रीडर थिंक अबाउट द मोरल इश्यू रेज्ड बाय द स्टोरी. कहानी का शीर्षक भी इस तरफ संकेत करता है. लेखक ने कहानी के शीर्षक के बाद प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया है ताकि पाठक कहानी के द्वारा उठाए गए नैतिक मुद्दों पर भी विचार करें. इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं एक एक करके मतलब हम जान लेते हैं. सबसे पहला है मोरल. मोरल का मतलब होता है शिक्षा. उसके बाद है रेस. रेस का मतलब होता है उठाना. उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ. उसके बाद है मेच्योरिटी. मेच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता. उसके बाद है एडवाइस. एडवाइस का मतलब होता है सलाह. उसके बाद है बेल विशर्स. बेल विशर्स का मतलब होता है शुभचिंतक. हमसे पूछा गया था व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस. तो आंसर, चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ understanding and maturity. Children fail to see things from the angle of their parents while parents think that their children should listen to their advice since they are the greatest well-wishers of their children. The writer has put a question mark at the end of the title to make the reader think about the moral issue raised by the story. Next हमारा क्वेश्चन है, how does Joe want the story to end and why? जो कहानी का कैसा अंत चाहती है और क्यों? आंसर है, जो वांटेड द स्टोरी टू एंड एट द पॉइंट वेयर रोजर स्कंक स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेज बिकॉज ऑल द क्रिएचर्स हैड स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिम नाउ. जो के अनुसार कहानी वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी जहाँ की रोजर स्कंक के शरीर से गुलाब की सुगंध आनी शुरू हो गई और सब बच्चे उसके साथ खेलने लगे. उसके बाद बट टू हर अटर डिस्प्लेजर रोजर्स मदर हिट द विजार्ड एंड मेड रोजर स्मेल बैड एज बिफोर. सी डिड नॉट लाइक दिस एंडिंग. लेकिन उसके लिए यह खेद का विषय था कि रोजर की माँ ने जादूगर के सिर पर मारकर रोजर को पहले जैसे बनवा दिया. उसे यह अंत पसंद नहीं आया. इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड है एक एक करके मतलब जान लेते हैं. सबसे पहले अटर. अटर का मतलब होता है आपका बोलना. उसके बाद है डिस्प्लेजर. डिस्प्लेजर का मतलब होता है अप्रसन्नता. तो हमसे पूछा गया था हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई. तो आंसर, जो वांटेड द स्टोरी टू एंड एट द पॉइंट वेयर रोजर स्कंक स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेज बिकॉज ऑल द क्रिएचर्स हैड स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिम नाउ बट टू हर अटर डिस्प्लेजर रोजर्स मदर हिट द विजार्ड एंड मेड रोजर स्मेल बैड एज बिफोर. सी डिड नॉट लाइक दिस एंडिंग. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई इज एन एडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड्स. जीवन के प्रति एक वयस्क का दृष्टिकोण एक बालक से क्यों भिन्न होता है? तो आंसर है हमारा, एन एडल्ट इज़ अ मैच्योर्ड पर्सन. एक वयस्क परिपक्व होता है. ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज. उसे जीवन का बहुत अनुभव होता है. ही कैन अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट ऑफ पेरेंट्स. और वह माता पिता के दृष्टिकोण को समझ सकता है. ए चाइल्ड ऑन द अदर हैंड इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट द स्टैंड ऑफ एल्डर्स. वहीं एक बच्चा बड़ों के पक्ष को समझने और स्वीकार करने की समझ नहीं रखता है. ही कैन नॉट एक्सेप्ट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. वह जीवन की कड़वी सच्चाई को भी स्वीकार नहीं कर पाता है. ही लिव्स इन हिज ओन फेयरली वर्ल्ड फुल ऑफ हैप्पीनेस. और वह अपने कल्पना के संसार में जीता है जो कि खुली खुशियों से भरा हुआ है. ही इज़ टू इमेच्योर टू अंडरस्टैंड दैट पेरेंट्स आर द ग्रेटेस्ट
बेनिफैक्टर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। वह यह समझ भी नहीं रख पाता है कि माता पिता ही बच्चे के सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। इस क्वेश्चन में जो भी हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं उनका एक एक करके हम मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है परिप्रेक्ष्य। उसके बाद है मैच्योर। मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व। उसके बाद है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। उसके बाद है रियलिटी। रियलिटी का मतलब होता है यथार्थ। उसके बाद है इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व। उसके बाद है बेनिफैक्टर्स। बेनिफैक्टर्स का मतलब होता है संरक्षक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।